हेलो, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हमारा टेस्ट है हिंदी निबंध से और आज इस टेस्ट में हम लगभग 35 से 40 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की गंभीर छाप, व्यंग्य विनोद की तीक्ष्णता, भावात्मकता से आवृत्ति, बौद्धिकता तथा व्यवहारिक सशक्त भाषा आदि सभी कुछ भट्ट जी के निबंधों में उपलब्ध है। यह कथन किसका है? तो भट्ट जी के संबंध में ये कथन किसी ने कहा है, तो किसका कथन है? भगवती चरण वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं हिंदी साहित्य से UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहे एग्ज़ाम से पहले। तो इसका 101 का प्रश्न सही उत्तर देने का प्रयास करें। और आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं अपना विश्लेषण के लिए। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा, अगर गद्य विधाओं के बीच कहा जाए तो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। बाबू गुलाब राय ने भट्ट जी के संबंध में यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो निबंधकारों का पहले क्रम देख लेते, जन्मकाल देख लेते हैं उसका। जन्म वर्ष तो हरिशंकर परसाई, ये आपका हो जाएगा 1924 इसका जन्मकाल। बाबू गुलाब राय, इसका हो जाएगा 1888। और कुबेरनाथ राय का हो जाएगा 1933। आचार्य शुक्ल, इसका हो जाएगा आपका 1884। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका बी में दिख रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, बाबू गुलाब राय 1888, हरिशंकर परसाई 1824, कुबेरनाथ राय 1933। तो इनके जन्मकाल आप देखने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी हैं ये निबंधकार हैं, ये भी ध्यान रखें कि इनमें आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन निबंधकार है, कौन नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो जितने भी निबंध संग्रह दिए गए हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। तो अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है आपका 1948 हो जाएगा। उसके बाद कल्पलता कुटज का हो जाएगा आपका 1964। कल्पलता 1951। आलोक पर्व ये हो जाएगा 1972। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? अशोक के फूल। तो अशोक का फूल और उसके बाद आपका आ जाएगा कल्पलता 1951। तो कल्पलता किस में दिख रहा है? तो आपका सी में दिख रहा है, अशोक के फूल, उसके बाद कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। तो आप इसका प्रकाशन वर्ष देखने का प्रयास करेंगे। और देखा जाता है कि UGC नेट का जो पैटर्न है उसमें ज़्यादातर प्रकाशन वर्ष, जन्मकाल ये पूछ लिए जाते हैं और ये आसानी से याद नहीं होते। तो इसे बार बार रिवीजन करने से आपको याद हो सकता है। तो आप इसे देखते हुए चलें और बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही क्रम। तो इसमें भी आपका निबंध दिए गए हैं और इसका क्रम बताना है। चिंतामणि आपका शुक्ल जी का, ये हो जाएगा आपका 1939। अशोक के फूल अभी अभी हमने देखा है, ये हो जाएगा 1948।
चितवन की छाह ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र की रचना 1953 में। और रस आखेटक ये हो जाएगा कुबेर नाथ राय 1971 की रचना है। तो हम इनके रचनाकार और उनकी रचना वर्ष भी देखते हुए चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि चिंतामणि किसका है, तो शुक्ल जी का। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948। चितवन की छाह आपका हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र 1953। और रस आखेट कुबेर नाथ राय 1971 की रचना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, आचार्य शुक्ल का हो जाएगा 1884 जन्मकाल। जैनेन्द्र का हो जाएगा आपका 1905। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और अज्ञेय 1911। तो आप देख सकते हैं कि आपका ए में ही आपका सही क्रम दिया गया है। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल 1884, जैनेन्द्र 1905, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और अज्ञेय 1911 इनका जन्मकाल है। अगला प्रश्न है, सुमेलित से संबंधित निबंध दिए गए हैं और निबंधकार से सुमेलित करना है। निबंध है ठेले पर हिमालय, प्रगति और परंपरा, त्रिशंकु शिखरों के सेतु। तो ठेले पर हिमालय ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती का निबंध है। प्रगति और परंपरा ये रामविलास शर्मा का निबंध। त्रिशंकु अज्ञेय का और शिखरों के सेतु ये शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ए का 4 किस में दिख रहा है, तो ए का 4 आपका बी में दिख रहा है, तो इसका सही क्रम आपका बी में हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न, और हमने इससे पहले 100 तक के प्रश्न अगले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। पवित्रता, पंचपात्र, मेरी असफलता, आधुनिक साहित्य किनकी रचनाएं हैं। तो पवित्रता ये हो जाएगा आपका सरदार पूर्ण सिंह। पंचपात्र बख्शी का रचना है। मेरी असफलता गुलाब राय। आधुनिक साहित्य आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो क्रम से ये हो जाएगा आपका ए नंबर इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न है निबंध और निबंधकार से, तो ये भी सम्मिलित करना है। प्रगति और परंपरा, विचार और विवेचन, अर्धनारीश्वर, पृथ्वीपुत्र किनकी रचनाएं हैं, ये निबंध है। प्रगति और परंपरा ये हो जाएगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। विचार और विवेचन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अर्धनारीश्वर दिनकर की। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का रचना हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो ये भी निबंध दिए गए हैं। पद्मपराग, चंद्रोदय, शिक्षा का उद्देश्य, निबंध नवनीतकम। पद्मपराग पद्म सिंह शर्मा, तो इसमें एक तो ये दिख रहा है, तो आपका सही विकल्प ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं। चंद्रोदय आपका बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद। निबंध नवनीतकम ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन कौन सा है ये बताना है आपको। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य सुमन और वनिता विलास। तो 110 का सही विकल्प हो जाएगा ए।
रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर और वनिता विलास, ये आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। तो ये ध्यान रखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह क्या है। तो ऑनलाइनर प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर कूट से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन दिए गए हैं, किन के निबंध हैं। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न से कई तरह के प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। यूजीसी नेट का जो एनटीए का एग्ज़ाम पूछने का जो पैटर्न है, आप उसे समझने का प्रयास करें। एक प्रश्न आप अगर देख रहे हैं तो उससे आप कई प्रश्न का आंसर उत्तर दे सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन पता करना है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। तो कौन सा आपका सही कथन हो जाए, असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा डी, यानी असत्य कथन हो जाएगा आपका 4। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें भी आपको असत्य कथन पता करना है। दिया गया है कि द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। आस्था के चरण डॉक्टर रामविलास शर्मा का संकलन है। तो आपका सत्य कथन पता करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला और चौथा। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आस्था के चरण डॉक्टर रामविलास शर्मा का संकलन है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। ठेले पर हिमालय महावीर भारती की रचना है। लेवी प्राण लेवी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। शिक्षा का उद्देश्य आचार्य शुक्ल की रचना है। चिंतामणि शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आपको सत्य कथन पता करना है। तो 113 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, 1 और 4। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है और चिंतामणि शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो ये दोनों सत्य हो जाएगा। किसी भी मत विचार या सिद्धांत को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं किया। यदि कोई विचार उनकी दृष्टि को नहीं जचा तो इसके प्रत्याख्यान में तनिक भी मोह नहीं दिखाया। यह कथन किसका है। महादेवी वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी। तो ये हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, आपके निबंध चिंतन एवं मनन से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता पर आधारित है तथा जीवन एवं जगत की गहन अनुभूतियों के भंडार हैं। उनमें प्राचीनता एवं नवीनता का विलक्षण सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। द्विवेदी जी के निबंधों के संबंध में यह विचार किसका है। जैनेन्द्र कुमार का, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, कुबेर नाथ राय, महादेवी वर्मा का। तो 115 का आपका सही विकल्प बताना है। तो द्विवेदी जी के निबंध के संबंध में यह विचार किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह विचार है। अगला प्रश्न, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है तो मानव मुक्ति का प्रयास है। द्विवेदी जी के सौंदर्य चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए यह किस निबंधकार का कथन है। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें कि जीवन से जुड़े हुए जो समस्याएं होती हैं और हमारे एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य किस आधार पर चल रहे हैं या मनुष्य क्या
कर सकते हैं, तो इसके बारे में एक ही आपका लाइन में कहा गया है, सृजन की क्षमता मनुष्य के अंतर्निहित है। तो ये आप बहुत ध्यान से दे सकते हैं कि मनुष्य के जो सृजन की क्षमता है वह अंतर्निहित है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किसी की बातें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, उसे समझें, उसकी गहराइयों तक जाएं, असल चीज़ क्या है उसे समझने का प्रयास करें, सृजन करें, नई नई चीज़ें करते रहें, ताकि आप अपने जीवन में बोरियत महसूस ना कर पाएंगे। तो जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। तो ये भी ध्यान रखें कि जीवन का जो समग्र विकास है वो बहुत सौंदर्य का है। तो ये भी ध्यान रखें कि आपका जीवन जो है एक बहुत अच्छा सौंदर्य देता है, विकास करता है। तो इसका भी देखने का प्रयास करें। इस लाइन में बहुत अच्छी बात कही गई है और ये द्विवेदी जी के सौंदर्य चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए ये किसने कहा है। तो नीचे निबंधकार दिए गए हैं, महादेवी वर्मा ने, नामवर सिंह ने, गुलाब राय ने, कुबेरनाथ राय ने। तो ये कथन आपका बी नामवर सिंह ने कहा है। उनके लेखन में शास्त्र संपदा और लोक संस्कृति एवं लोकाचार आदि का सहज स्वाभाविक सम्मिलन हो गया है। दोनों का परंपराक्षेपी बिंब प्रतिबिंबात्मक अंकन पदे पदे होता चलता है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? डॉक्टर जयचंद राय, श्याम सुंदर दास, श्याम प्रसाद, मुकेश शुक्ला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर जयचंद राय का। अगला प्रश्न दिया गया है, जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो निबंधकार दिए गए हैं इसमें जितने भी हैं और उनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, शुक्ल जी 1884, और ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, लगभग हमने 2 प्रश्नों में देख लिए हैं शुक्ल जी का जन्मकाल 1884। गुलाब राय 1888 इसका जन्म माना जाता है। विद्यानिवास मिश्र आपका 1905 हो जाएगा इसका जन्मकाल। हरिशंकर परसाई तो इसका हो जाएगा 1924। तो आपका क्रम, इसका क्रम आपका ए ही में दिख रहा है। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय 1888, विद्यानिवास मिश्र 1905 और हरिशंकर परसाई 1924। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 119 का कह रहा है, जन्मकाल की दृष्टि से निबंधकारों का सही क्रम बताना है। तो इसमें भी आपको क्रम बताना है। तो कुबेरनाथ राय 1933 में इसका जन्मकाल माना जाता है। सरदार पूर्ण सिंह 1881, बालकृष्ण भट्ट 1844 और डॉक्टर रामविलास शर्मा ये जाएगा 1912। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट किस में दिख रहा है? तो डी, बालकृष्ण भट्ट। सरदार पूर्ण सिंह 1881, उसके बाद रामविलास शर्मा हो जाएगा आपका 1912, उसके बाद आ जाएगा कुबेरनाथ राय 1933। तो इसका क्रम हो जाएगा आपका सही डी। अगला प्रश्न भी आपका दिया गया है, निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा 1925, धर्मवीर भारती 1926, अज्ञेय 11/1900, रामधारी सिंह दिनकर ये हो जाएगा 1908 इसका जन्मकाल। तो सबसे पहला आपका दिख रहा है रामधारी सिंह दिनकर 1908, तो आपको दोनों में दिख रहा है बी और डी। और उसके बाद कौन आएगा? अज्ञेय। तो दिनकर, अज्ञेय, उसके बाद आ जाएगा आपका श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर 1908, अज्ञेय 1911, श्रीलाल शुक्ल 1925, धर्मवीर भारती 1926। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। जितने भी रचनाकारों का जन्मकाल आप
आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो रचनाकार हैं ये ज़्यादा नहीं हैं ज़्यादा नहीं है का मतलब इस बहुत रचनाओं से कम है। तो ये ध्यान रखें और इनकी रचनाओं को याद करने का मतलब जन्म काल को याद करने का प्रयास करें। तो इससे एक ही तरीका है कि आप बार बार रिवीजन करते रहें, उसे आप लिख कर देखें, बार बार देखें लिख कर, यही आपका एकमात्र इसका रास्ता है जन्म काल याद करने का या प्रकाशन वर्ष याद करने का। जितना आप रिपीट कर सकते हैं। अगला है, तो इसमें भी निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो असगर बजाहत, तो इसका जन्म काल कितना हो जाएगा? ये 1946 में इसका जन्म काल। गुलाब राय 1888, विद्यानिवास मिश्र 1905 और महादेवी वर्मा ये हो जाएगा आपका 1907। तो आपका सबसे पहले कौन आ जाएगा? बाबू गुलाब राय, तो आपको एक ही में दिख रहा है सी नंबर, बाबू गुलाब राय। उसके बाद आ जाएगा विद्यानिवास मिश्र, तो इसमें तो नहीं दिया है विद्यानिवास मिश्र आपका बाद में दे दिया है। तो पहले आ जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र, उसके बाद महादेवी वर्मा, उसके बाद असगर बजाहत 1946। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ पलट दी गई है। तो ये ध्यान रखें कि महादेवी वर्मा 1907 में इसका जन्म हुआ है और विद्यानिवास मिश्र 1905। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। तो इसमें भी आपका निबंधकार, एक मिनट, इसमें निबंध दिए गए हैं, निबंधों का प्रकाशन वर्ष आपको सही क्रम लगाना है। तो निबंधकार यहाँ गलत दे दिया गया है और यहाँ ठीक दिया गया है प्रकाशन वर्ष। तो निबंधों का सही अनुक्रम बताना है, तो देख लेते हैं। वेणुवन ये हो जाएगा 1958 की रचना है। जीवन अज्ञात गणित है, तो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय का 2004 में और 2004। वेणुवन ये हो जाए दिनकर की रचना है। अब ध्यान रखिएगा 1958 में इसकी रचना हुआ है, दिनकर ने इसकी रचना की है। और जीवन अज्ञात गणित है, तो विवेकी राय 2004। उसके बाद आ जाएगा आपका जगत तपोवन शोकियो, ये भी विवेकी राय और ये 1995 की रचना है। आगम की नाव ये हो जाएगा आपका कुबेरनाथ राय का 2002 की रचना। तो देख लेते हैं, वेणुवन दिनकर की रचना है। जीवन अज्ञात, तो ये हो जाएगा विवेकी राय 2004 की रचना। जगत तपोवन शोकियो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय का 1995 और आगम की नाव कुबेरनाथ राय 2002। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? वेणुवन नहीं, हाँ वेणुवन। उसके बाद ये 1958, उसके बाद आ जाएगा आपका 1995 जगत तपोवन शोकियो। तो वेणुवन में सिर्फ एक ही ए में दिख रहा है, जो कि आपका सही क्रम नहीं दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आगम का नाम और लास्ट में आ जाएगा जीवन जगत गणित है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। पर ये ऑप्शन ही गलत है, तो आप इसे इन रचनाओं का जन्मकाल और इनकी रचनाकार कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वेणुवन दिनकर की रचना है, तो ये ध्यान देते हुए चले। वेणुवन दिनकर की रचना 1958 में और जीवन अज्ञात जीवन ये हो जाएगा आपका विवेकी राय की रचना 2004 में। जगत तपोवन शोकियो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय 1995 की रचना है। आगम की नाव कुबेरनाथ राय 2002 की रचना है। तो ये आप ध्यान देते हुए चलें। विकल्प आपका गलत दिया गया है, एक भी विकल्प सही नहीं है।
अगला प्रश्न सुमिलित करना है रचना और रचनाकार से। सिंहावलोकन, मेरी असफलताएं, नीड़ का निर्माण, फिर मेरा जीवन प्रभा। तो जितने भी दिए गए हैं ये निबंध हैं और ये ध्यान रखें कि ये सारे निबंध विधा, इनकी विधा निबंध है और इनकी रचनाकार कौन है। तो सिंहावलोकन ये हो जाएगा आपका बच्चन सिंह। मेरी असफलताएं वियोगी हरि। नीड़ का निर्माण यशपाल। मेरा जीवन प्रभा गुलाब राय। एक मिनट, ये ऑप्शन ये प्रश्न गलत है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये रचनाएं निबंध नहीं है और ये सिंहावलोकन, मेरी असफलताएं ये आपका गुलाब राय की रचना है। नीड़ का निर्माण तो ये आपका ये वाला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं, इसे नहीं देखेंगे। इसमें कुछ एक भी प्रश्न सही नहीं दिख रहा है। रचना दिए गए हैं और रचनाकार इसमें अलग अलग दे दिए गए हैं। नीड़ का निर्माण फिर ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा का रचना। तो चलो हम इसमें बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न आपका गलत था। रचनाकार ही नहीं दिए गए हैं तो आप मिलाइएगा किससे, तो ये ठीक। अगला ये प्रश्न देख लेते हैं। निबंध और निबंधकार दिए गए। रेती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, हमारे आराध्य, सदाचार का ताबीज। 124वां प्रश्न तो ये देखते हैं। रेती का फूल रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका सही दिखा रहा है। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल प्रभाकर, हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी, और सदाचार का ताबीज ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई की रचना। तो एक का एक किस में दिख रहा है आपका ए और डी में दिख रहा है। उसके बाद आपका आ जाएगा जिंदगी मुस्कुराई का कन्हैयालाल यानी 3, तो एक के बाद 3, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होता है, कोई रचना या रचनाकार, ये जो रचनाएं दिए गए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये टाइप किए गए हैं और टाइप में हो सकता है कि मिस्टेक करके बुक छपाई के वक्त मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसका ध्यान दें। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 125वां निबंध और निबंधकार का। महाकवि माह का प्रभात वर्णन, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये हो जाएगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास। अंग्रेज स्रोत, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ढोल के भीतर पोल, बालकृष्ण भट्ट। तो ये हो जाएगा इनके निबंध और इनका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसलिए बुक आप अगर देखें तो सही बुक खरीदें जिसमें गलतियां बहुत कम हो। और ऐसे बहुत सारे किताब हैं जिसमें गलतियां बहुत मात्रा में रहती हैं। ज़्यादातर रचना काल, प्रकाशन वर्ष और जन्म काल के ये चीज़ें बहुत गलतियां मिलती हैं, तो इसे देखकर आप बुक खरीदें। अगला निबंध और निबंधकार से संबंधित प्रश्न, तो 126 बुक का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आप इसे देखें। शिव शंभू का चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, ये हो जाएगा आपका। यमपुर की यात्रा, राधाचरण गोस्वामी। गोबर गणेश संहिता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 का 2, तो 1 का 2 आपका सी में दिख रहा है, तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो आपको बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन सा है तो आपको देखना है। तो आलोक पर्व, तो ये आप हटा ही दें क्योंकि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। द्विवेदी या दिनकर, 1 मिनट। आलोक पर्व, तो ये बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है, तो आप इसे
जिस विकल्प में आपको दिख रहा है तो ये हटा दें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा। साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला। तो आप ये बताने का प्रयास करें कि आलोक पर्व जो है वो किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या दिनकर की रचना। तो ये आप कमेंट में आप हमें बताएं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। अशोक के फूल, बसंत आ गया, नया वर्ष, समाजवाद। तो 128 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ये, पहला, दूसरा और तीसरा। अशोक की फूल, बसंत आ गया और नया वर्ष, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अगला है, निबंध में से हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह बताना है। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, रस आखेटक, सदाचार का ताबीज। 129 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1, 2, 4। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है और सदाचार का ताबीज, ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कौन सा है। श्रद्धा, भक्ति और ग्लानि, करुणा, भारत के देसी राज्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, श्रद्धा, भक्ति और ग्लानि, करुणा, ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न 131वां प्रश्न, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है और ये 1951 की रचना है। मुझे शिकायत मुझे भी है, तो ये हरिशंकर परसाई 1972 की रचना है। रस आखेटक कुबेर नाथ राय 1970 की रचना। कटीले तारों के आर पार, ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र और ये 1976 की रचना है। तो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला कल्पलता, तो कल्पलता आपको इसी में दिख रहा है। उसके बाद शिकायत मुझे भी है 1972, रस आखेटक 1970। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हो गया है। आपका रस आखेटक ये आपका पहले आ जाएगा और शिकायत मुझे भी है ये बाद में आ जाएगा। तो इसका सही क्रम ये है। अगला प्रश्न, तो निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। 32 का पूर्वोदय, ये जैनेन्द्र की रचना है और ये 1951 की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा 1942। प्रगति और परंपरा, रामविलास शर्मा 1949 की रचना है। तो ये ध्यान रखते जाइए कि किन की रचनाएं हैं। आस्था के चरण, तो ये हो जाएगा नगेंद्र की और ये 1969 की रचना है। पूर्वोदय किसकी रचना हो गई, जैनेन्द्र की। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की। प्रगति और परंपरा, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा की और आस्था के चरण नगेंद्र की रचना। तो ये ध्यान दें और इसका क्रम आपका ए ही में दिख रहा है, तो ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपको क्रम में लगाना है। तो विचार और विश्लेषण, ये नगेंद्र की रचना है और 1955 की रचना है। मैंने सिल पहुँचाई, विद्यानिवास मिश्र 1966। गंधमादन कुबेर नाथ राय 1972। और पाखंड का अध्यात्म, ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई की रचना है और ये 1998 की रचना है। तो विचार और विश्लेषण, ये हो गया आपका नगेंद्र की। मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। गंधमादन कुबेर नाथ राय। पाखंड अध्यात्म हरिशंकर परसाई।
तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्रम आपका यही 133 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, यानी इसी में आपका सही क्रम दिख रहा है। अगला प्रश्न भी निबंध का सही क्रम बताना है। 134। तो जीप पर सवार इलियां, ये शरद जोशी की रचना है और ये 1971 की रचना है। मुख्यमंत्री का डंडा सुदर्शन मजीठिया की रचना है और ये हो जाएगा आपका 1974 की रचना। सफ़र की मौत तो ये आपका इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता चला है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका सही क्रम भी आपका 134 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न हम यहीं तक करने का प्रयास करेंगे। सम्मिलित करना है निबंध और निबंधकार से। कागज़ की कश्तियाँ, ये हो जाएगा लक्ष्मी चंद्र जैन, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक नारी महादेवी वर्मा, ठलुआ क्लब गुलाब राय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 1 2 3 4। तो हम यहीं से इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में पूरे लगभग हमारा कितने प्रश्न हैं? 165 प्रश्न हैं। तो हम अगले वीडियो में इसे करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और जितने भी महत्वपूर्ण जो भी आपको दिक्कत या कोई परेशानी हो या कोई चीज़ें आपको लग रहा हो कि इसका सही आंसर नहीं है, तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसे आपके सामने लाने का प्रयास करूँगी। और आप एग्ज़ाम से पहले जितनी भी चीज़ों की तैयारी चाहते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपको उसके सामने आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूँगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है या आपकी सहयोग की है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।